भैया सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भंडारा गोंदिया धन्यवाद। स्थानीय स्वराज्य संस्था के विधान परिषद का बिगुल बज चुका है, जिसमें दिलीप बंसोड़ जी, आपका प्रफुल्ल अग्रवाल जी और नरेश ईश्वरकर, इन तीनों के नाम सम्मिलित हुए हैं कांग्रेस की ओर से। इनका यानी जो भी है चयन शुरू है। क्या कहेंगे, किस तरह से लेते हैं इस विधान परिषद चुनाव को आप? ये विधान परिषद चुनाव सत्ता और पैसे की ताकत के सामने सर्व सामान्य की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की है। चाहे वो फॉर्म मेरा हो, चाहे दिलीप भाऊ बंसोड़ का हो, चाहे नरेश भाऊ का हो। हम तीनों भी कांग्रेस पक्ष के निष्ठावंत कार्यकर्ता है और जो पार्टी का आदेश रहेगा वो आदमी इस चुनाव के रणनीति में खड़ा रहेगा। भंडारा गोंदिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन की लड़ाई कही जाए तो महायुति भाजपा से अविनाश जी ब्राह्मणकर, इनके साथ में क्या लगता है कि किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? अविनाश जी ब्राह्मणकर महायुति के उम्मीदवार हैं और महायुति के विरोध में पूरे देश में माहौल है। इसके पहले जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए, अगर आपको याद होगा, तो बड़ी संख्या में लोगों ने महाराष्ट्र में महायुति का विरोध किया और महायुति के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार बहुत कम आए। और उसी तरह जन सामान्य की आवाज सुन के आने वाले नगर सेवक और जिला परिषद सदस्य भी अपना मत महायुति के विरोध में करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर हम भंडारा और गोंदिया की बात करते तो बेरोजगारी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ का युवा वर्ग, पढ़ा लिखा युवा वर्ग यहाँ से पलायन कर रहा है। आपको क्या लगता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर बढ़ाकर क्या ऐसा कुछ रोका जा सकता है? पिछले कई सालों से जब जब चुनाव आता है तब तब महायुति यहाँ पे कुछ ना कुछ नया डिक्लेयर करती है, पर वो होता नहीं। भंडारा के बाजू में भंडारा के बाजू में भेल के कारखाने को मान्यता दी गई, जमीन काश्तकारों की अधिग्रहण की गई, लेकिन आज तक उस कारखाने में एक ईंट भी नहीं लगाई गई। ये इस गोंदिया भंडारा जिले से बहुत बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। ये बहुत शोकांतिक है। अगर हम बात करें भंडारा गोंदिया की, धान उत्पादक ये प्रदेश माना जाता है, लेकिन हमेशा बात अटकती है एमएसपी पर। किसानों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता। इसके लिए आपकी क्या लड़ाई है? देखिए, किसानों को एमएसपी पे का कीमत भी बढ़ के मिलना चाहिए, बोनस भी मिलना चाहिए। और ये लड़ाई हर समय कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पे किया, संसद में किया, विधानसभा में किया, लेकिन इसको न्याय नहीं मिला। इसी लड़ाई में मैं भी नाना भाऊ पटोले के साथ अपना सहभाग जरूर करूंगा। और सारी चीजें संपन्न होने के बाद हमें क्या एक नया पिक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा? नहीं, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आएगा, यही एक नया पिक्चर दिखेगा। क्या मुख्य एजेंडे होंगे, किस प्रकार की जनता के सामने आप चाहोगे इस जनता की? देखिए, जिस प्रकार से इस भंडारा गोंदिया जिले पे महायुति का काम शुरू है, चाहे वो काश्तकारों के एमएसपी का विषय हो, चाहे वो बेरोजगारी का विषय हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, ये सारे मुद्दे लेके हम मतदाताओं के पास जरूर जाएंगे। जन सामान्य की लड़ाई को उन तक लड़ना, क्योंकि जो लोगों का मतदान है वो भी सामान्य लोगों से चुन के आते हैं। अंत में भंडारा और गोंदिया वासियों को क्या एक महत्वपूर्ण संदेश आप देना चाहेंगे? मैं भंडारा और गोंदिया वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों की वजह से महंगाई बढ़ी, जिन लोगों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी, जो लोग सालों साल सत्ता में रहकर भी इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को सत्ता के बाहर करना और माननीय नाना भाऊ पटोले इनके नेतृत्व के उम्मीदवार को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजयी करें, ऐसी मैं विनंती करता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल और है कि लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और ये ठीक 3 राज्यों में संपन्न हुए चुनाव के बाद हो रहा है। भाजपा की इस रणनीति को या इस प्रोग्राम को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या उन्होंने जनता के साथ एक प्रकार से छल किया? भंडारा गोंदिया ही नहीं, पूरे देश की जनता के साथ ये सरकार कायम छल कर रही है, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पर, और कभी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने के नाम पर। और सिर्फ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने से सिर्फ पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ते,
हर सामान्य वस्तु, चाहे ब्रेड हो, दूध हो, अंडा हो, सब्जियां हो, अनाज हो, इन सब के जब भाव बढ़ते हैं तो सामान्य परिवारों के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ता है, जिसको सरकार चाहे तो अपने टैक्स को कम करके तुरंत कम कर सकती है। मी प्रफुल्ल गोपालदास अग्रवाल, भंडारा गोंदिया विधान परिषदचा उमेदवार आहे। मी काँग्रेस समर्थित उमेदवार आहे आणि या निवडणुकीला मी उभा आहे। 18 जून 2026 ला या निवडणुकीचे मतदान आहे। आपणास विनंती आहे की मला आपलं समर्थन द्यावे। धन्यवाद।